नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। इस सीरीज़ के अंतर्गत आज पहला क्लास है, इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 करेंगे। कोशिश रहेगा हर एक वीडियो के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट कराने का, जितने भी उसके टाइप होंगे सारे। ये जो कॉन्सेप्ट किंग बुक है, आपको पता होना चाहिए और शायद पता हर एक स्टूडेंट को रहता है। ये है आपको गगन प्रताप सर का बहुत ही बेहतरीन एक किताब है। क्विक टाइम में सारे फार्मूला रिवाइज आप कर सकते हैं। कम समय में छोटा-छोटा वीडियो रखेंगे, जितने टाइम लग जाए, सारे एक चैप्टर का पूरा जैसे आज का क्लास में हम लोग रेखा एवं कोण का, जितने फार्मूलाज़ होते हैं, जितने कॉन्सेप्ट होते हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे हम इस बुक से पॉइंट को देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है स्पेशल कॉन्सेप्ट किंग के नाम से, कॉन्सेप्ट किंग मैथ्स के नाम से उसी में ये वीडियो अपलोड किया जाएगा और बहुत सारे चैप्टर्स है और धीरे-धीरे मैं कोशिश करूँगा सारी बात आपके बीच रखने का, बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगा। आपका भी रिवाइज़ हो जाएगा फार्मूला वगैरह का बात ये है। लेकिन डिटेल अगर क्वेश्चन के साथ पढ़ना चाहते हैं, यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला अगर क्वेश्चन के साथ पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पे क्या है कि और भी बुक्स का जी हाँ, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। ये सिर्फ़ फार्मूला का रिवीजन के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। ध्यान दीजिएगा ज़रा, पहला ये चैप्टर आप देख सकते हैं, ज्योमेट्री का लाइन्स और एंगल्स जिसको कि रेखा एवं कोण बोलते हैं, ठीक है? तो सारे छोटा-छोटा से बड़ा से कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे, आराम से मेरे साथ-साथ देखिए, एक-एक बात कोशिश करेंगे कि आपके माइंड में हम डाल दें। पहला पॉइंट में कह रहा है कि पॉइंट क्या होता है? ये डेफिनिशन छोटा-छोटा कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो कहता है शून्य आयामी यानी कि 0 डायमेंशंस फिगर और ए ये क्या हुआ? 1 सेकंड दीजिए मुझे, कुछ गलत कर दिया मैंने। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा मैं ये कह रहा था कि 0 डायमेंशन मतलब कोई डायमेंशन इसमें नहीं होगा। आगे कह रहा है ऐसा फिगर है और सर्कल और अ सर्कल विथ 0 रेडियस मतलब सर्कल अगर बनाएँगे, कुछ ना कुछ इसका रेडियस यहाँ से होगा, लेकिन इसको एकदम छोटा कर दीजिए लाकर। इतना छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, एक समय आएगा कि रेडियस रहेगा ही नहीं। तो इस तरह का डेफिनिशन बनता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत लोग नहीं जानते हैं, अब मुझे लगता है अच्छे से जान गए होंगे। अगला पॉइंट में आपका कह रहा है लाइन के बारे में। तो वन डायमेंशन गौर से सुनिए, वन डायमेंशन फिगर लाइन इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग ओनली लेंथ विथ नो एंड्स। कोई एंड्स नहीं होता है रेखा में, एक आयामी आकृति होता है। द्वि-आयामी क्या होता है? ऐसे और ऐसे। 2 आयामी होता है जिसको प्लेन बोलते हैं, लेकिन एक आयामी है, सीधा ऐसे चलता है कहने का मतलब, ठीक है? और ये बिंदु का समूह होता है जिसमें लंबाई होता है, चौड़ाई ऊँचाई नहीं होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो रुका हुआ पॉइंट होता है, इधर भी रुका हुआ है, इधर भी रुका हुआ, उसको एक निश्चित लंबाई की दूरी को हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। रे के बारे में कहा जा रहा है कि एक दिशा क्या है? एक दिशा का लंबाई बोलते हैं। एक तरफ अगर आप बढ़ते जा रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। एंगल के बारे में कहता है जब 2 रे या 2 लाइन सेगमेंट जब मिलाया जाता है तो रे का निर्माण होता है। तो इसका क्या है? 2 भुजाओं के बीच के झुकाव के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं थीटा है, बीच में कोण बन रहा है। ये सब उतना काम का नहीं, बस एक तरह से रिवीजन कर लीजिए। यहाँ से काम का है, ये पॉइंट काम का है, बहुत काम का है। कह रहा है कम्प्लीमेंट्री एंगल और आगे एक बार कहेगा सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होता है? तो आइए इसको समझते हैं। कम्प्लीमेंट्री मतलब 90 होता है, सप्लीमेंट्री मतलब 180 होता है। देखिए बहुत बार बच्चा यही भूल जाता है, कम्प्लीमेंट्री में 180 या सप्लीमेंट्री में 180। बड़ा आसान है, इसका तरीका याद रखेंगे। सप्लीमेंट्री 8 के जैसा लिखा जाता है। अगर आप सप्लीमेंट्री को थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, एस को थोड़ा सा ऐसे अगर गलती से हो गया तो 8 बन जाता है। तो एस देखने के बाद आपको क्या दिखना चाहिए? सप्लीमेंट्री मतलब 8, 80। 2 एस से बना हुआ है, एक एस इधर से है, एक एस इधर से। तो बस सप्लीमेंट्री में 80 याद हो गया तो काम बन गया आपका। कम्प्लीमेंट्री 90। तो 2 कोणों का योग अगर 90 बन रहा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा और बीटा ये दोनों जोड़ के यदि 90 बन रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है। उसी से सप्लीमेंट्री कह रहा है कि 2 एंगल है, अल्फा और बीटा है, ये दोनों जोड़ के अगर 180 बन रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री बोलते हैं। याद हो रही है बातें? ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, छोटे-छोटे रहेंगे। जो चैप्टर बड़ा है उसमें बड़ा रहेगा। मैं क्वेश्चन इसमें नहीं है, क्वेश्चन जहाँ ज़्यादा अर्जेंट है वहाँ पे है सिर्फ, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट इसी तरह सारे फार्मूला रिवाइज होगा। जैसे एक चीज़ जानिएगा, 43 अगर है और इसका अगर पूरक बोले यानी कम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए बोले पूरक, तो 47 हो जाएगा, क्योंकि इसको 90 में से घटाएँगे आप, ये निकल गया। अगर कोई संपूरक पूछता तो इस 47 में 90 जोड़ दीजिए, 147 हो जाए। या आप डायरेक्ट कहेंगे ना कि इसको हम 180 से घटा के लिखेंगे तो भी आपको आ जाएगा 147। जैसे मन वैसे लिखिए। अगर कोई बोले कि 12 का बताइए तो 12 का क्या कहिएगा? 90 में से घटा के 78 और 180 से घटा के 168।
लेकिन कोई अगर आपसे पूछे थीटा का बताइए तो कहिएगा 90 माइनस थीटा होगा और 180 माइनस थीटा होगा। बेसिक सी बातें हैं। कह रहा है सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ, एक मिनट, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 90 मोर देन कम्प्लीमेंट्री एंगल। एक कोण का पूरा कोण, पूरा कोण कोण से 90 अधिक होता है। ये भी जानना है। जैसे वही जो वहाँ पे दिखाया जा रहा था, ये जो, एक सेकेंड मैं पीछे आता हूँ यहाँ पे। ये जो पॉइंट यहाँ बनाया जा रहा था, ये क्या बनाया जा रहा था? ये बताया जा रहा था कि किसी भी कोण का जो कम्प्लीमेंट्री होता है उससे 90 ज़्यादा होता है सप्लीमेंट्री। और ये बहुत लोग नहीं जानते हैं। उनको पता है कि इसको 180 से घटाएंगे तो ये निकलेगा, इसको 90 से घटाएंगे निकलेगा। लेकिन ये जो चीज़ लिखा गया अगर आ जाए कि अगर कोई कोण है, मान के चलिए एक कोण में गोल करता हूँ, एक कोण है, इसका जो कम्प्लीमेंट्री होता है उससे 180 ज़्यादा होता है आपका सप्लीमेंट्री। या इसको उल्टा बोला जाएगा कि एक कोण है जिसका सप्लीमेंट्री है 147, सॉरी, उसका सप्लीमेंट्री जितना भी है उससे 90 कम होता है आपका उसका कम्प्लीमेंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक पॉइंट कह रहा है कि ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? जब दो लाइन आपस में कटता है उसे ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अ लाइन व्हिच ट्रांसवर्स टचेज टू और मोर लाइंस एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइंस ऑफ द गिवन लाइंस। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट में है त्रियक रेखा, ही मतलब उसी को हिंदी में वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटता है या स्पर्श करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्रियक रेखा बोलते हैं। पैरेलल लाइंस क्या है? तो कह रहा है कि समांतर रेखा दो या अधिक रेखा जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर। जैसे एल और एम, एल और एम का अगर देखिएगा तो दोनों आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ भी नापेंगे तो डी दूरी है, यहाँ भी नापेंगे डी दूरी, जैसे ट्रेन का पटरी हो गया। और ऊपर वाला जो दिया था उसका एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिएगा। जैसे एक लाइन और ए लाइन पैरेलल है, तो अगर मान के चलिए कोई ट्रांसवर्स आके ऐसे काट दिया, ऊपर से काटा ट्रांसवर्स, ई जो है ट्रांसवर्स हो गया ई एफ, और ए बी एक लाइन था और सी डी एक लाइन था, तो बहुत सारा एंगल बनाया। तो इस अलग अलग एंगल का नाम है कुछ, समझे? ये सब एंगल को नाम है जानना आपको। देखिए, जैसे सबसे पहला यहाँ पे कहा जा रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी संगत कोण बोलते हैं इसको। तो जैसे एंगल एक जो है ना, ये 5 का संगत होगा, देखने में एक साइज का लगेगा आपको। जैसे ये 8 हो गया, ये 8 4 का संगत हो गया। मतलब एक तरफ ऊपर और एक तरफ नीचे संगत होता है। जैसे 1 5 का, 4 8 का, उसी तरह 7 जो हो जाएगा 3 का संगत हो जाएगा, और 6 जो हो जाएगा 2 का संगत हो जाएगा। तो संगत कोण मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अल्टरनेट कोण, तो 3 का अल्टरनेट 5 हो गया, मतलब 5 का 3, 3 का 5, और 6 का 4, 4 का 6। और एकांतर कोण जो होता है ना वो हमेशा याद रखिएगा बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों बात समझ गए। और आ गया ये। अच्छा, एक चीज़ यहाँ और बताते हैं, यहाँ पे शायद नहीं दिया गया है। एक तरफ का ये जो कोण है ना 3 और 4, सॉरी 4 और 5, ये बनाता है 180। क्या बनाता है? दोनों जोड़ के 180 बनता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दे दिया है, देखिए यहाँ पे लिखा गया था, मैं ध्यान नहीं दिया था। नेक्स्ट पॉइंट में है, ये बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा है ये वाला। इसमें क्या होता है, एक यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि अगर ए बी पैरेलल सी डी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो जानते हैं ये तीनों का जो 360 बनता है, समझे? अल्फा, बीटा और गामा, इसको जोड़ेंगे कितना बनता है? 360। कोई दो को दे ले रहेगा, एक तीसरा पूछेगा, फट से जवाब दे लीजिएगा। एक और चीज़ यहाँ जान लीजिए, एक और कॉन्सेप्ट। अगर मान के चलिए कुछ इस टाइप का हो जाए, पिक्चर पिक्चर देख लीजिए कैसे है। इसका नाम ए हो कोण का, इसका सी हो, इसका एक्स हो, इधर वाला बी हो। तो ये जो एक्स होता है ना, अगर निकालना हो, सॉरी बी निकालना हो, ये बाहर वाला, तो ये जानते हैं ये तीनों अंदर वाला के जोड़ के बराबर होता है। ए एक्स और सी के बराबर होता है। क्लियर है बातें? ए सी और एक्स को जोड़िएगा, आपको ये बी मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, इस टाइप का पिक्चर दे दे, तो यहाँ पे ऊपर में है अल्फा कोण और नीचे में है बीटा कोण, और ये ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है। तो एक चीज़ जान लीजिएगा, इधर का कोण जो है ना ये, और इधर का दोनों का जोड़ बराबर होगा, एल एच एस बराबर आर एच एस। मतलब इधर का अल्फा और
थीटा और इधर का अल्फा और थीटा जोड़ेंगे बराबर होगा। समझे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मतलब ये अल्फा और ये थीटा जोड़ेंगे तो ये कोण के बराबर होगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखना है, थोड़ा छोटा मैं कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा स्क्रीन पर आ सके। छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा देर का है। यहाँ पे कहा जा रहा है, ये देखिएगा, ये लाइन पैरेलल है इसके, यानी कि ए बी, ए ई पैरेलल बी एफ, पैरेलल सी जी, पैरेलल डी एच, और एक ट्रांसवर्सल ए डी आया नीचे तक काटा और एगो ई एच आके काटा। तो अगर रेशियो निकालने के लिए कोई कह दे किसका, ए बी सी का, ये इसका साइड का, जानते हैं ये इधर के साइड के रेशियो के बराबर होगा, यानी पी क्यू आर के बराबर होता है। अगर कोई एक निकालना हो, जैसे ए निकालना, तो ऊपर ए डाल दीजिए, नीचे तीनों का जोड़ डाल दीजिए, और इधर में उसी तरह पी डाल दीजिए और तीनों का जोड़ डाल दीजिए, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लमसम पॉइंट तक खत्म हो गया इस चैप्टर का। एक पॉइंट यहाँ पे है, इसको समझ लीजिए, लास्ट पॉइंट आज के क्लास का। देखिए, क्लास को मैं लेंदी नहीं करूँगा, वो 10 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, या आधा घंटा का हो, या 2 घंटा का हो, सारे कॉन्सेप्ट एक चैप्टर का होगा, एक क्लास में एक चैप्टर रहेगा, इसीलिए छोटा भी हो सकता है क्लास, बड़ा भी हो सकता है। ये जैसे अब खत्म है, ये लास्ट पॉइंट है। जैसे ये लाइन पैरेलल है इसके और ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, तीनों लाइन पैरेलल है, और एक ट्रांसवर्सल ये आके काटा है, एक ट्रांसवर्सल ये काटा है। तो यहाँ लॉजिक क्या काम करता है, ऊपर वाला ये दूरी मान के चलिए ए है, नीचे वाला दूरी बी है, ठीक है। तो एक इधर एम है और ये है डिस्टेंस एन। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा, ए बी बटा बी सी बराबर होता है ए बी बटा बी सी। देख लीजिए कहाँ पे, आप खुद से देखिए, मैं हटा क्लीन कर दे रहा हूँ। ए बी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ए बी और बटा बी सी, ठीक है। ये बराबर होता है डी ई, डी ई कहाँ पे देख लीजिए, डी ई और बटा एफ ई का, और ये एम रेशियो एन है तो एम बटा एन कहेंगे। अगर कोई कह दे आपको कि बी ई निकाल के बताइए, ये बीच वाला, तो बीच वाला जब भी निकलेगा तो याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हैं। क्या करिएगा, ए एम उल्टा करना है आपको, ध्यान रखिएगा, ए एन गुना एम बी, यहाँ पे देखिएगा गौर से, ए एन प्लस, मतलब ए का गुना एन से, और प्लस करना है बी का गुना एम से, और भागा देना है एम और एन से। तो ये क्या निकल के आएगा, बीच वाला का लंबाई निकल के आएगा। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा और बड़ा कर रहा हूँ, एकदम याद करिए इसको, बहुत आसान है। इसका इस रेशियो का गुना इससे कर दीजिए बी से, और इस एन का गुना कर दीजिए ए से, और इन दोनों को क्या कर दीजिए, भाग दीजिए एम प्लस एन से, आपको बीच वाला का लंबाई निकल के आ जाएगा। ए बी और मान के चलिए सी था, तो सी का लंबाई निकल के आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर बुक वगैरह चाहिए तो सर का ले सकते हैं, नीचे प्रचार वगैरह लगा हुआ है सर का, वैसे मैं तो करा ही रहा हूँ धीरे धीरे। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इतने सारे कॉन्सेप्ट थे, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके बीच रखा। आगे जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है, उसका नेक्स्ट वीडियो रहेगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जब भी अपलोड करूँ तो आप तक आसानी से मिल सके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।